अस्सलाम वालेकुम, हसन शारिक फ्रॉम शेली ग्लोबल। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी स्टडी डेस्टिनेशन है जिसकी पाकिस्तान से हमेशा से बहुत हाई डिमांड है, बट पिछले कुछ अरसे के अंदर वीज़ा रिफ्यूज़ल कुछ थोड़ा हाई रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रिलक्टेंट हो गए इन अप्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी एप्लीकेशन में होना, जिनकी वजह से आपकी ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। स्टे ट्यून्ड। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम 3 से 4 ऐसे एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि जो आपकी ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद मैंडेटरी तो नहीं हैं, लेकिन उनका होना आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्टडी वीज़ा रजीम है उसमें वो इन चीज़ों पे और एक ओवरऑल होलिस्टिक प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि व्हेन यू अप्लाई टू ऑस्ट्रेलिया फॉर योर स्टडीज़, द ऑफिसर इज़ लुकिंग एट अ फ्यू थिंग्स, जिनमें वो आपकी एकेडमिक प्रोफाइल को देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके वीक एकेडमिक प्रोफाइल, गैप्स, इनकन्सिस्टेंसी इन जो पहले आपने प्रोग्राम पढ़ा है और अब आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वीज़ा फाइल को वीक करती हैं। इसके साथ साथ आपका अपना या आपके जो स्पॉन्सर हैं, क्योंकि इन मोस्ट केसेस स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय समबडी एल्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इस तरह। तो आपके स्पॉन्सर का ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस या स्टैंडिंग, नॉट जस्ट कि जो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपकी कुछ डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं और रिगार्डलेस कि आपको इंस्टीट्यूशन ने किस बेसिस के ऊपर एडमिशन दिया है, आपका एक अच्छा लैंग्वेज टेस्ट मौजूद होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग आइल्स, पीटी, टोफल, दिस हेल्प्स यू इम्प्रूव योर वीज़ा चांसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो बच्चे, जैसे ए लेवल्स के बच्चे हैं, तो ए लेवल्स के बहुत सारे बच्चों को उनकी ओ लेवल इंग्लिश की बेसिस के ऊपर वेवर मिल जाता है, और उनसे आइल्स, टोफल, पीटी ये एडमिशन के लिए नहीं मांगा जाता। अब एडमिशन तक तो ये बात ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू योर वीज़ा एप्लीकेशन, इफ़ यू हैव अ गुड लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग द ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और बैचलर्स में किसी बेसिस पे आपको वेवर मिल गया है, ऑल्दो दीज डेज़ पाकिस्तान से ये बड़ा ही मुश्किल है कि आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे मिल जाए, बट ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं, आपने यूके में पढ़ाई की थी, ठीक है, यूके में पढ़ाई करने के बाद आप वापस पाकिस्तान आ गए और अब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वेवर मिल जाए। बट ऐसी सूरत में भी अगर आपको वेवर मिलता है तो आप लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर दें अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है स्टडी गैप। आपने आपकी पढ़ाई, लास्ट पढ़ाई से लेके अब तक कहीं भी अगर कोई गैप है, दैट हैज़ टू बी जस्टिफाइड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने कोई भी इस तरह का गैप अनजस्टिफाइड दे दिया, आपकी लास्ट एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके वीज़ा चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक मिसकंसेप्शन है, लोग स्टडी गैप समझते हैं कि लास्ट पढ़ाई आपने कब की। अगर लास्ट पढ़ाई और आपकी अब की पढ़ाई में कोई गैप आ रहा है तो उसको स्टडी गैप समझ लिया जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द किड्स अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, और वो बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे होते हैं। स्टडी गैप का मतलब ये है कि आपने एक क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की और उसके बाद आपने अगली क्वालिफ़िकेशन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस टाइम के बीच में कोई भी एक्टिविटी नहीं है। अगर आपने से फॉर इंस्टेंस बैचलर्स कंप्लीट किया, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया, और उसके बाद आप अपनी जॉब करने लग गए, 2 साल 3 साल आपने जॉब की, अभी भी आप जॉब पे हैं और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ स्टडी गैप, आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा टाइम है जो अनअकाउंटेड है, स्पेसिफिकली जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव है।
ऑस्ट्रेलिया अगर आप मास्टर्स के लिए ख़ास तौर पे अप्लाई कर रहे हैं और करंटली आप जॉब पे नहीं हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कहीं पे इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें। ट्राई करें कि वो थोड़ी बहुत कुछ पेड हो, लेकिन एटलीस्ट वो वेरीफाइबल ज़रूर हो, आपकी अपनी रेलेवेंट फील्ड की जॉब, इंटर्नशिप, वॉलंटियर वर्क, ये एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन ज़रूर होना चाहिए, कुछ महीने से होना चाहिए। दिस विल इम्प्रूव योर चांसेस। अब आ जाते हैं कुछ फाइनेंशियल्स की तरफ, जिससे मैं बात कर रहा था। फाइनेंशियल्स में आपके जो स्पॉन्सर हैं वो बैंक स्टेटमेंट देंगे जिसमें वो 1 साल के प्रूफ ऑफ फंड्स देंगे, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी ओवरऑल इनकम, उनकी ओवरऑल अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो मास्टर्स यूजुअली 2 साल का है। आप 1 साल के फंड्स तो दे रहे हैं, लेकिन अगले साल में क्या होगा, और इसमें ये इक्वेशन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम जब अप्लाई करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए तो हम फाइनेंशियल मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं कि जिसमें ये बताया जाए कि एनुअल इनकम आपके स्पॉन्सर की इतनी है, उसमें से कितना अवेलेबल होगा उनके अपने यूटिलाइजेशन के लिए जब आप चले जाएंगे, और क्या इनकम जस्टिफाई करती है कि वो मूविंग फॉरवर्ड आपको सेकेंड ईयर के लिए भी फ़ंड कर देंगे। बिकॉज द वीज़ा ऑफिसर इज़ नॉट लुकिंग फॉर एप्लीकेंट्स जो कि सिर्फ पहले साल की फ़ंडिंग शो कर सकें, वो अगले सालों की फ़ंडिंग भी देखना चाह रहा है कि उसका लॉजिकल प्रोग्रेशन हो। इसी तरह ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि उनके कोई एसेट्स थे जो उन्होंने बेचे आपकी पढ़ाई के लिए, तो क्या उनकी इनकम जस्टिफाई करती है कि उनके पास ऐसे एसेट्स होंगे, चलें शायद इनहेरिटेड हों, वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन क्या वो इतने एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। इसके साथ साथ जितनी भी आपकी इनकम है वो जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड होगी, से फॉर इंस्टेंस टैक्स रिटर्न से प्रूव होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से प्रूव होती है, उतने आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हैं। इस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के लिए आई वुड से कि ऑफिसर सबसे पहले ये देखता है कि 70 to 80% डिसीजन वो बेस करता है, या पहली फ़िल्टर जो वो लगाता है आपके स्पॉन्सर के फाइनेंशियल्स। अगर आपके स्पॉन्सर के फाइनेंशियल्स इन गुड प्लेस हैं तो अब वो अगले स्टेप पे आएगा कि क्या आपके एकेडमिक्स और ये सारी चीज़ें ठीक हैं, और फिर आगे चलेगा। तो अगर आपके फाइनेंशियल्स ही वीक हैं और अदरवाइज़ आपका कैंडिडेट जितना अच्छा भी है, यू हैव अ हाई चांस ऑफ रिफ्यूज़ल ऑन योर ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा। लास्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रोफेशनल आउटकम क्या है आफ्टर डूइंग दिस डिग्री। अच्छा, इसमें आपने क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि ये पढ़ाई करने के बाद अगर आप वापस अपने मुल्क में आते हैं या कहीं भी आप काम करते हैं तो ये प्रोफेशनली आपको कैसे बेनिफिट देगा। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर होगी, आपकी सैलरी बेहतर होगी, एग्जैक्टली कौन सी जॉब्स आप करेंगे, उनका क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और एक गलती जो बहुत सारे लोग कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं ये जॉब्स करूँगा, लेकिन वो उसका कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं लगाते कि उस तरह की जॉब्स आपकी अपनी कंट्री में या और जगहों पे क्या अवेलेबल हैं और उनकी क्या सैलरीज हो सकती हैं। एंड कीप इन माइंड, आप अगर कोई भी डिग्री दुनिया में कहीं भी करेंगे तो ये तो नहीं होगा कि राइट अवे आपको जो पहली जॉब मिलेगी वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख की मिलेगी। नो। सो आपने इसको बड़ा रियलिस्टिकली जस्टिफाई करना है कि आप स्टार्ट करेंगे एक सर्टन सैलरी पे, और एक्सपेक्टेड ये है कि वो 3-4 साल के अंदर आपकी एक हाई अर्निंग पोटेंशियल आपको देगा। सो ये जो करियर प्रोग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोफेशंस जिनकी इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिमांड है उनमें अप्लाई करना, उनका एक क्लियर करियर पाथ शो करना, ये भी आपके केस को, स्टडी वीज़ा के केस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो बहुत छोटी लगती, लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्टडी वीज़ा के अप्रूवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, एंड आई थॉट आई शेयर इट विद यू। अगर आप में से कोई भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको असिस्टेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ एडमिशन, कोर्स सिलेक्शन, एडमिशन एंड वीज़ा प्रोसेसिंग, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस हियर एट शाली ग्लोबल। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बायो ऑफ द वीडियो मिल जाएंगी। We represent a large number of Australian universities and universities in other parts of the world as well, and we'll be more than happy to guide you. अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।